ठीक है, ईश मैं आपको एक प्यारी और भावुक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी और पोता। गांव के एक छोटे से घर में दादाजी और उनका पोता आरव रहते थे। दादाजी की उम्र काफी हो चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे और आंखों पर चश्मा हमेशा टिका रहता था। दूसरी ओर आरव बहुत शरारती और जिज्ञासु बच्चा था। हर शाम जब सूरज डूबता तो दादाजी चारपाई पर बैठकर अपने पोते को कहानियां सुनाते, कभी रामायण की, कभी महाभारत की, तो कभी अपने बचपन की। आरव उन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता और बीच बीच में ढेर सारे सवाल पूछता। दादाजी, आपके समय में सच में इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे? हाँ बेटा, इतने बड़े कि उनकी छाया में पूरा खेत ठंडा हो जाए। आरव को दादाजी के साथ खेत जाना सबसे अच्छा लगता। दादाजी उसे हल जोतना, बीज बोना और पौधों को पानी देना सिखाते। आरव धीरे धीरे समझने लगा कि अनाज, फल और सब्जियां कितनी मेहनत से उगती हैं। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने दादाजी जैसा किसान बनना चाहता हूं ताकि लोगों को खाना मिल सके। उसकी ये बात सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने पोते को सीने से लगाकर कहा, बेटा, जब इंसान अपने काम को प्यार से करता है तो वही सबसे बड़ा आदमी होता है। उस दिन के बाद से आरव हर काम दादाजी के साथ करता और उनसे नई नई बातें सीखता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई, जहां उम्र का कोई फर्क नहीं था, बस प्यार, सीख और अपनापन था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्ग हमारे अनुभव का खजाना होते हैं और बच्चे उनकी सबसे बड़ी खुशी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और लंबी बनाकर? ठीक है, ईश मैं आपको एक प्यारी और भावुक कहानी सुनाता हूं। दादाजी और पोता। गांव के एक छोटे से घर में दादाजी और उनका पोता आरव रहते थे। दादाजी की उम्र काफी हो चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे और आंखों पर चश्मा हमेशा टिका रहता था। दूसरी ओर आरव बहुत शरारती और जिज्ञासु बच्चा था। हर शाम जब सूरज डूबता तो दादाजी चारपाई पर बैठकर अपने पोते को कहानियां सुनाते, कभी रामायण की, कभी महाभारत की, तो कभी अपने बचपन की। आरव उन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता और बीच बीच में ढेर सारे सवाल पूछता। दादाजी, आपके समय में सच में इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे? हाँ बेटा, इतने बड़े कि उनकी छाया में पूरा खेत ठंडा हो जाए। आरव को दादाजी के साथ खेत जाना सबसे अच्छा लगता। दादाजी उसे हल जोतना, बीज बोना और पौधों को